साबिक नायब वजीर आला ताराचंद का कहना है कि हम सड़कों पर लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि असेंबली इंतखाबात जल्द हो। हम बीजेपी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 से ताराचंद ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। एक बार आज का दिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के लिए एक बहुत बड़ा दिन। उनके समर्थन में आज बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस वर्कर्स और 64 के करीब लीडरान ने पार्टी को छोड़ दिया, अलविदा कहा, टाटा बाय बाय कहा और वो गुलाम नबी आज़ाद के सपोर्ट में आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बहुत ही कदावर नेता हैं, जम्मू के सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के और आज़ाद लॉयलिस्ट माने जाते हैं। ताराचंद जी, क्या कहेंगे आप? कितना बड़ा दिन आपके लिए है? इतने समर्थन, क्या एक्सपेक्ट था इतना? देखिए, हमने पूरी उम्र जो है कांग्रेस पार्टी को दी। एज वर्कर हमने शुरू किया और चलते चलते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, सीएलपी लीडर भी रहे। पार्टी को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी हमारे लिए, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि हमें रिजाइन करना पड़ा। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो हमारी जो मंशा होती है, हमारा जो फर्ज होता है, वो लोगों की सेवा करना होता है, लोगों की मुश्किलातों को हल करने का होता है। लेकिन जहां हालात ऐसे बन चुके थे कि हमारी सुनवाई खुद की नहीं हाईकमान तक हो पा रही थी। आप देख रहे हैं कि मुल्क में और रियासत में दिन ब दिन पार्टी पिछले 7-8 वर्षों से कमज़ोर होती गई और G23 जो बना, उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की आला हाईकमान से कि उनके साथ बात करके जहां पार्टी में सुधार लाए जाएं, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उनके साथ जो डिफरेंसेस थे वो और बढ़ गए। हमने कोशिश की कि हम ब्रिज का काम करेंगे। जो हाईकमान का सीनियर लीडर्स के साथ गैप आया है, हाईकमान को हम ग्राउंड की रियलिटी बताएं कि ये ग्राउंड रियलिटी है और इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन बार बार टाइम मांगने के बावजूद भी हमें समय तक नहीं दिया गया, हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा आज पार्टी छोड़ने के लिए, इसलिए कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मुश्किलातों के लिए हमने लड़ना है। तो जहां सुनवाई नहीं है तो जहां क्या करें। कहीं ना कहीं आपने कहा कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, हमने बहुत टाइम से आपको देखा है पार्टी में। आपने खुद कहा कि एक दर्द है कि इस तरह से पार्टी को छोड़ना, और कितना आपको लगता है, क्या आपको लगता है पार्टी हाईकमान कहाँ चूक गई? क्या आपको लगता है कि जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो इतनी सीरियस नहीं है अफेयर्स को चलाने में, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा कहीं चूक हुई है? देखिए, ये हमारी भी समझ से परे है, क्योंकि हाईकमान का फर्ज होता है कि मेरी पार्टी का मजबूत रहे, मेरे सब लीडरों को मान सम्मान मिले। तो कहीं ना कहीं गैप जरूर रहा, चाहे उनको पूरी तरह से जो बीच के लोग थे उन्होंने ब्रीफ नहीं किया, या हाईकमान ने खुद समझना जरूरी नहीं समझा। ये कोई ना कोई वजह तो है। एक और सवाल, क्या अब तो पार्टी, आप नई पार्टी बना रहे हैं 4 तारीख को, क्या हम माने कि बीजेपी के साथ, क्योंकि एक अफवाह गर्म है कि आप भी है TCT में, कहीं ना कहीं ये नोशन जो आ रहा है, क्या आपको लगता है ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद और हम सब जो उनके समर्थक हैं, हम हमेशा सेकुलर रहे हैं, आज भी सेकुलर हैं और आगे भी सेकुलर रहेंगे। और हम जो भी पार्टी बनाएंगे वो सेकुलर पार्टी होगी। जो भी हमारा अलायंस होगा वो सेकुलर पार्टीज के साथ होगा, और बीजेपी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी के साथ आप रूल आउट कर रहे हैं? बीजेपी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी किसके साथ क्या करना है वो हम आजाद साहब की क़यादत में बैठेंगे सीनियर लोग, फिर फैसला करेंगे कि हमारा क्या मैनिफेस्टो आगे होगा, किन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ने। अच्छा, मंशूर क्या रहेगा? फिलहाल तो आप कह रहे हैं कि सेकुलर है, लेकिन 370 की बात है, रेस्टोरेंट और स्टेटहुड की बात है, 335। जहां तक मैनिफेस्टो जो मुद्दे होंगे वो मैंने कहा है कि जब हम पार्टी बनाते हैं फिर हम आजाद साहब की क़यादत में बैठ के पूरा मंथन करेंगे, क्या क्या मुद्दे इस वक्त दरपेश हैं, लोगों को मुश्किलातें हैं, उनको किस तरीके से पेश करना है, ये हम करेंगे। और जहाँ तक 370 का सवाल है वो तो सब जुडिस है, लेकिन 370 में जो फैसिलिटीज़ हमारे स्टेट के लोगों को थी, चाहे ज़मीनें कोई बाहर का नहीं खरीद सकता,
नौकरी आके कोई बाहर का नहीं ले सकता। और एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, सरपंच का इलेक्शन लड़ना है, लोकल ही लड़ सकता है। वोट डालने वाला भी लोकल जहां का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए। इन सब मुद्दों को फिर से बहाल करने के लिए, रियासत का दर्जा फिर से बहाल करने के लिए ये हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। वकार रसूल कह रहे हैं कि जो आप हैं, आप लॉयल हैं आजाद साहब के, तो वो सारे निकल जाएंगे जो आजाद साहब के लॉयल हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लॉयल हैं वो कभी नहीं पार्टी छोड़ेंगे। वकार रसूल खुद आजाद साहब का लॉयल रहा है, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी आजाद साहब के लॉयल रहे हैं। वकार रसूल को प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो पैनल आजाद साहब ने दिया उसमें वकार रसूल का नाम भी था। हमने जो मदद की, सपोर्ट की, हमने भी वकार साहब की सपोर्ट की। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की बातें उसको नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए जंगर ब्रदर मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि कोई बुखलाट में बातें ना करें, ये मैं उसको कहना। लास्ट में सर, गुलाम नबी आजाद जम्मू आ रहे हैं 4 तारीख को, उसके बाद क्या बाकी प्रोग्राम हैं? क्या श्रीनगर जाएंगे? कहाँ उनका टूर है? किस तरह से आप मोबिलाइज करेंगे लोग? अब 4 के बाद बैठ के हम सलाह करेंगे। आजाद साहब मोस्टली टाइम जो है जम्मू कश्मीर, चनाब वैली, पीर पंचाल एरिया में देने की कोशिश। असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या आपको लगता है जल्द से जल्द होने चाहिए या आपको लगता है कि अभी टाइम नहीं? अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी इलेक्शन होगा। सरकार की मंशा ये इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि ताकि आप अपनी पार्टी को तब तक थोड़ा मजबूत बनाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी देर से जहां गवर्नर रूल है, ड्यूटी बनाएगी, बेलजी साहब रूल कर रहे हैं। और जहां अब तो वैसी बात नहीं थी, जल्द से जल्द लोगों की चुनी हुई सरकार जहां होनी चाहिए थी ताकि लोगों की अप्रोच हो सके, लोगों की सुनवाई हो सके, वो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो। लास्ट में सर, कांग्रेस, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब को भी और सरकार को भी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार होना जरूरी है ताकि लोगों की सुनवाई हो। लास्ट में सर, लास्ट है ये, कांग्रेस के जो नेता है, ऑफिशियल ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि आप लोग पिछले कई सालों से सड़क पे नहीं थे, आप साइलेंट थे, लेकिन अब आप जो है आजाद हो गए, आजाद के हो गए। देखिए, हम घरों में नहीं सोए थे और उनको हम जवाबदेह भी नहीं हैं। हम अपनी कंस्टिट्यूंसियों में लगे हुए थे, बराबर अपने लोगों के साथ इन टच थे। जहां तक उनकी मीटिंगों का सवाल है, वो हमारे कुछ इख्तलाफात थे, जैसे मैंने पहले बात की। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को हक है अपनी बात रखने का। अगर नहीं सुनी जाए तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी होता है। तो ये हम प्रोटेस्ट पे थे कि हाईकमान हमारी बात ही नहीं सुन रही, तो हम क्यों मीटिंगें अटेंड करें? जब हमारी सुनाई ही नहीं है तो मीटिंगों में हाजिरी बढ़ाने के लिए जाना है क्या? इसलिए हम नहीं जाते। अब आप आजाद? अब हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ आजाद। थैंक यू। ये थे ताराचंद, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कह रहे हैं कि अब ये आजाद हो गए हैं, आजाद के हो गए हैं, और अब ये जाएंगे लोगों के पास, लोगों को रोड मैप अपना दिखाएंगे, अपनी पार्टी का मंशूर दिखाएंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे, और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और 370 में जो कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें सेफ्टी ऑफ, सिक्योरिटी ऑफ, राइट्स ऑफ लैंड, ऑन लैंड एंड जॉब, उस पर ये आगे फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 8 जम्मू।